अल्लाह उस बेटी के दिल पे पूछो जो बेटी ने कभी बाप के सामने ना आई। मौला अली अलैहिस्सलाम एक तरफ को हुजरे में बैठे हैं, ज़ैनब जैसे कहा बहन बाबा जान बुला रहे हैं कि भैया आज मुझे बाबा जान क्यों बुला रहे हैं, मैं तो कभी सामने भी ना आई, मैंने कोई खता कर दी कि न बहन बाबा का हुक्म है। तो बहन जैसा नन्हे बच्चों को प्यार करते हैं, अब्बास और हसन के कांधों पे हाथ रख के नन्हे नन्हे पैरों से आस्ता आस्ता आई। आने के बाद में कह रही भैया मैं थक गई। देखो 4 कदम पे ज़ैनब थक गई और इन जालिमों ने 36 घंटे करबला में ज़ैनब को नंगे पैर चलाया। 4 कदम पे बहन कह रही भैया मैं थक गई। इस तरह से सहारा लेके ज़ैनब आंगन में बैठ गई। बैठने के बाद में मौला अली ने फरमाया बेटा सारे चिराग रोशन कर दो। जैसे चिराग रोशन हुए तो अब्बास ने भी बहन की तरफ से आड़ कर ली, हसन ने भी कर ली, हुसैन ने भी कर ली, बाबा ने भी कर ली। उन औरतों की तरफ को देख के सारे रोशन कर दिए चिराग। मौला अली ने फरमाया अब्बास अपनी बहन से कहो कि रुपट्टा हटा ले। जैसे रुपट्टे का नाम लिया आसमान के फरिश्ते भी रोने लगे। आज ऐसी क्या बात है जो बहन बेटी अपने भाइयों के सामने ना आई। आज बाबा जान रुपट्टा हटाने के लिए क्या बोल रहे हैं भैया ऐसी क्या गलती हो गई, आज मुझसे मेरे पर्दे में कोई कमी आ गई। मैं तो कभी रुपट्टे का मैंने कभी मुंह भी नखून भी न दिखाए। अब्बास अलम डराए आके कह रहे हैं बहन ज़ैनब। हसन ने कहा बहन तुम रुपट्टा सर से हटा लो, बाबा जान का हुक्म है। ज़ैनब के जब रुपट्टा हटाया मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटा ज़ैनब से कहो थोड़े बाल बखेर ले। जैसे बाल बखेरे तो कह रहे हैं भैया आज क्या बात है। मौला अली ने फरमाया है कूफे की ओर तो आज मेरी बेटी को दिल भर के देख लो। कल करबला से मेरी बेटी लुट पिट के आएगी, बाल बिखरे होंगे तो तुम पहचान लियो कि मेरी बेटी है। इसके पत्थर न मारना, इसके कोई आग न मारना, कोई इसके ताने न मारना, कोई इसके पत्थर न मारना, कोई रेता न मारना। कहीं ऐसा न हो हमें पहचान ना। आज ये तुम्हें पढ़ाती थी, आज तुम्हारे कपड़े सीती थी, तुम सारी जानती हो। कल करबला के बाद ये इसी गली से गुजरेगी, इसके हाथ रस्सी से बंधे होंगे, बाल बिखरे होंगे और तुम पहचान लेना, इसे गौर से देख लेना। कहीं ऐसा ना हो तुम कहो हमने अली की बेटी पहचानी ना थी। ये जब मंजर देखा कयामत बर्पा हो गई, आसमान लरजने लगा, हूरों ने ताज फेंक दिए, फरिश्तों ने तस्बीह फेंक दी। चारों तरफ को ज़ैनब कह रहे भैया अब ना थकी मैं, अब बाबा जान तुम्हारे बाद ऐसा होगा, मेरे भाइयों के साथ ऐसा होगा, हाँ बेटी तेरे साथ ऐसा होगा। एकदम जुंग में आके कहने लगी बाबा जान मैं ना थकी, अगर दीन के खातिर इतनी मुसीबत उठानी होंगी तो बाबा जान मैं तैयार हूँ। लेकिन इस तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बेटी ने सब्र के दामन को थामा। थामने के बाद अब वो कहने लगे सारे चिराग बढ़ा दो और मेरी बेटी ज़ैनब को हुजरे में वापस पहुंचा दो। वही मंजर था करबला से लुटने के बाद। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वक्त आया, जैसे जंग में जाने की तैयारी थी, चारों तरफ को देखा कोई मदद के वास्ते नहीं आता था। मौला हुसैन ने फरमाया ए ज़ैनब मैं तेरे खेमे में आना चाहता हूँ। ज़ैनब ने कहा भैया आ जाओ। तो इमाम हुसैन ने फरमाया बहन अगर मैं अंदर आ गया तो नन्ही नन्ही बच्चों का दम निकल जाएगा, वो बाप की पेशानी को देख कर जीते जी मर जाएंगी, इन्हें बच्चों को अलग हटाओ। ज़ैनब ने कहा तू भी भैया अली का लाड है, मैं भी अली की लाडली हूँ, तुझ में भी अली का खून है, मुझ में भी अली का खून है, तू भी नबी का नवासा है, मैं भी नबी की नवासी हूँ। भैया मैं भी इस तरह से लड़ूंगी, तू अंदर तो आ। जब मौला हुसैन अंदर गए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के
सिर में तीर आरम पार था। ज़ैनब की चीख निकल गई। ज़ैनब बोली भैया नमाजी की तरह मेरे सामने बैठ जा, मैं तेरा दीदार करूं, तू मेरा दीदार कर। भैया जैसा नमाजी बैठता है मैं काबे की तरह तेरा दीदार करूंगी, तेरा तवाफ करूंगी। जैसा तीर खींचना चाहा, जितना तीर खींचता था इतनी चीख निकलती थी। तीर जब ना निकला तो एक नकाब पोश औरत आई, आके कहने लगी बेटी घबराना ना, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। मैंने आसमान से मंजर देखा, मेरी लाडली पे वो वक्त आ गया। अरे एक नबी के कलमा पढ़ने वाले, मेरे बाबा जान के कलमा पढ़ने वालों ने ये जुल्म ढाया। माँ बेटियों ने वो तीर निकाला, ज़ैनब ने सीने से लगाया, अपने दामन से खून पूछा। पूछने के बाद कहा बहन अब मेरे चाचा अब्बास ना है, मेरा कासिम ना है, मेरा अकबर ना है। चारों तरफ को देखा, कोई मदद के वास्ते ना आया। ज़ैनब ने सहारा देके घोड़े पे बिठाया, घोड़े पे बिठा के घोड़े को चलने का नाम दिया। घोड़ा चलने का नाम ना लेता था, घोड़ा चलने का नाम ना लेता था। अल्लाह ताला की तरफ आसमान की तरफ मुंह करके फरमाया ए रब्बे करीम मैं इस इम्तिहान में कामयाब ना हो रहा, मुझसे क्या खता हुई। घोड़े ने इशारा किया, इमाम हुसैन ने नीचे को देखा, नन्ही 4 साल की सकीना घोड़े के पैर पकड़े कह रही है घोड़े से ना लेके जा मेरे बाबा को, मेरी आखिरी निशानी है। बाबा जान तुम करबला में लड़ने के लिए मैदान में